और अब खबरें विस्तार से। और बड़ी खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। समर्पित नक्सली नेता के परिवार वालों की हत्या की गई है। नक्सलियों ने छात्र समेत 3 लोगों की हत्या की है। 7 ग्रामीणों को बेरहमी से नक्सलियों ने पीटा है। 12 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है। सरेंडर कर चुके नक्सली नेता दिनेश मोडियम के रिश्तेदार नक्सली नेता वेल्ला के ने घटना को अंजाम दिया है। एसपी ने मामले की पुष्टि की है। मौके पर सुरक्षा बलों की टीम रवाना की गई है। ये बड़ी खबर, बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं और इस मामले में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। हमारी नजर इस मामले पर है, आगे भी आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे। खबर धमतरी से, जहां खनन पर कार्रवाई के बाद चाकूबाजी का मामला सामने आया। खनन माफिया ने दहशत के लिए चाकूबाजी की। हिरासत में 3 आरोपी लिए गए हैं। मुख्य आरोपी थाने से फरार बताया जा रहा है। एसडीएम ने मामले में 3 चेन माउंटेन और जेसीबी जब्त किए हैं। 3 डंपर और अवैध रेत भी जब्त किया गया है। बरारी गांव में अवैध रेत का स्टॉक किया गया था, जिस पर एक्शन लिया गया है। कल 16 जून को शिकायत मिली थी कि लीलर में अवैध माइनिंग चल रही है और जिसके तारतम्य में मेरे नेतृत्व में और पुलिस और माइनिंग की टीम लीलर खदान गए थे और वहां पर हमें मौके पे परिवहन करते हुए 3 हाईवा मिली, जिसको तत्काल जब्त कर लिया गया और खदान के अंदर जाने पर लीलर में अवैध रेत का भंडारण मिला और जिसको भी जब्त कर लिया। उसके अलावा लीलर में ही जेसीबी भी प्राप्त हुआ है और उसको भी जब्त कर लिया गया। उसके अलावा फिर भरारी में भी सूचना प्राप्त हुई। वहां पर रेत का भंडारण की उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, परंतु जितनी स्वीकृति प्राप्त हुई उससे अधिक जगह में उनके द्वारा भंडारण किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि यह अवैध भंडारण है। और वहां भी 3 मशीनें थी और उनको भी जब्त किया गया। उसके अलावा वहां भी भंडारण थी। एसडीएम धमतरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन का एक संयुक्त टीम बनी हुई थी, जिसमें लीलर खदान, जो रेत खदान है, उसमें कार्रवाई करने के लिए गए हुए थे। और लीलर खदान में कार्रवाई के पश्चात जब वो खदान से अगले खदान में कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पता चला कि एक जो ऑपरेटर है उसके साथ चाकूबाजी की घटना हो गई है, जिस पर थाना अर्जुनी में हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो प्रारंभिक तौर पे आ रहा है कि जो लीलर खदान को जो चलाने वाला अंकुर अग्रवाल है, उसके और उसके साथियों के द्वारा ये चाकूबाजी की घटना को खारिज किया गया है। और कल इन लोगों का नाम आया था, जिसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तारी की थी, जिसमें से एक व्यक्ति भी फरार चल रहा है। अंकुर अग्रवाल जो है वो थाने से फरार हो गया है, जिस पर हमने थाना प्रभारी और जो रात्रि दिवस अधिकारी थे उसको स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसको स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर जिले में नाराज ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का विरोध करते हुए चक्का जाम किया। नाराज ग्रामीणों ने विधायक पर आरोपियों का संरक्षण का आरोप लगाया। जिले के भेड़िया इलाके में चक्का जाम किया। वहीं एसडीएम ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। डिंडोरी से खबर, जहां बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में ग्रामीण अपनी जान की परवाह किए बिना उफनते नालों में मछली पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। डिंडोरी में जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिससे देवरा गांव के पास कटोरा नाला भी उफान पर है, जिसमें ग्रामीण मछली पकड़ने पहुंच रहे हैं।